नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ विवेक में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। मेरे साथ डॉक्टर सुरेशन शर्मा जी आज मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेशन शर्मा जी चीफ साइंटिस्ट रहे हैं कृषि विभाग में। शास्त्रों का विशद अध्ययन है आपको। ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम इत्यादि के आप जानकार विद्वान हैं। तो सुरेश जी, हम आज इस चर्चा में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न जन सामान्य में आता है कि हिंदू को कम से कम रामचरितमानस, नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता, नहीं तो श्रीमद् भागवतम या कोई उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, इनमें से किसी एक का उसका अध्ययन होना जरूरी है। तो क्या हिंदू होने के लिए इनमें से किसी एक पुस्तक को या एक से ज़्यादा का पढ़ना जरूरी है, या हम उसे भी हिंदू ही कहेंगे जो इनमें से कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है लेकिन मंदिर जाता है, कभी उसके घर में हवन वगैरह हो जाता है तो उसमें भी सम्मिलित हो जाता है, राम जन्मोत्सव है तो उसमें चला जाएगा, हनुमान जयंती है तो मंदिर चला जाएगा। तो हिंदू किसको कहा जाएगा? देखिए, पहला आपने प्रस्ताव दिया कि उसको कम से कम हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ। लेकिन ये एक असंभव प्रयास है। ये एक ऐसा महासमुद्र है जिसमें एक तक उसको सीमित रखना किसी भी आचार संहिता से संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा कहकर एक असंभव प्रयास की तरफ न जाएं। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि हिंदू है क्या, हिंदू कहें किसे, वही प्रश्न है। तो इस पर मैंने बहुत वर्ष पूर्व चिंतन किया और एक छोटी सी वार्ता में भी वहाँ कहा था। और मेरी मान्यता है कि मेरा ये एक निष्कर्षात्मक उपसंहार है इस बात का जी। इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मैंने खूब सोचा इस बात के ऊपर। तो इसके दो परिभाषा हैं हिंदू की। एक परिभाषा है टेक्निकल, दार्शनिक, जिसको कोई नहीं काट सकता। वो परिभाषा है जो स्वयं को चेतन माने, चेतन आत्मा माने और जड़ से श्रेष्ठ माने, ठीक है, वो हिंदू है। यह बात अगर दार्शनिक दृष्टि से समझी जाए तो कपिल देव जी ने प्रारंभ से ही जो सांख्य शास्त्र प्रारंभ होता है वहाँ कह दी गई है। स्वामी विवेकानंद ने इसको ऐसा समझाया है कि पूर्व और पश्चिम में, यानी बाहर के जो रिलीजन्स हैं उनमें अगर उनमें भेद कहा जाए तो हिंदू कहता है कि मैंने शरीर छोड़ दिया, जबकि वे कहते हैं कि आई हैव गिवन अप द घोस्ट। माने प्राथमिक रूप से, प्रधान रूप से वे अपने को जड़ मानते हैं और हम प्राथमिक रूप से अपने को चेतन मानते हैं। नहीं, ये भाव कैसे आएगा हिंदू में? या तो ग्रंथों से आएगा, हाँ, शास्त्र के अध्ययन से आएगा। तो इसके लिए, इसीलिए मेरा प्रश्न ये था कि ये इतना उच्च भाव कि मैं चैतन्य हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, ये जिसके अंदर है वो हिंदू है। तो उस हिसाब से तो 99% जो अपने को हिंदू कहते हैं वे हिंदू नहीं रहेंगे उस परिभाषा से। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए हमने मान रखा है, लेकिन बिल्कुल छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी जाए, गांव के व्यक्ति के पास, ये महापुरुषों ने कहा है, स्वामी जी ने भी कहा है कि गांव का एक साधारण आदमी भी विदेशी, यहाँ तक कि आज के अपने दार्शनिक से कहीं श्रेष्ठ है। उसकी सभी मान्यताएं सनातन धर्म या धर्म के अनुकूल हैं। गांव के किसी ग्रामवासी को जो खेत में बैठता है वो यही बात करता है, एक दिन तो किसी दिन यहाँ से चले जाना है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, भगवान ही एकमात्र सत्य है। ये किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है वो सबसे पहले जो पूछ रहे हैं
और जो हिंदू धर्म पर चिंतन करते हैं या कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हिंदू समाज को किसी एक दिशा में गढ़ना चाहते हैं, उनको निर्देशित करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट चाहिए पहले। अब उसका सरलीकरण वो कैसे भी करते नहीं, अब इसमें एक समस्या आती है कि जैसे अन्य धर्म है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या सिखिज्म है, तो इन सब के मुख्य ग्रंथ हैं और उनका वे लोग अध्ययन करते हैं। जैसे एक अगर मुस्लिम है तो उसने कुरान का अध्ययन ये माना जाता है कि वो करता है, कम से कम मदरसों में कुछ सीमा तक पढ़ाया जाता है। जो क्रिश्चियन है वो बाइबल का भी कुछ हद तक अध्ययन करते ही हैं, सारे लोग नहीं करते होंगे लेकिन एक बड़ा प्रतिशत करता है। यही सिखिज्म में है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को ही मुख्य माना गया है, उसका अध्ययन करते हैं। अब हिंदू जिसका अगर इस देश के परिदृश्य में देखें तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण किस में से होता है? हिंदू में से ही होता है। हिंदू ही क्रिश्चियन बनता है, हिंदू ही मुस्लिम बनता है। तो ये कहीं इस वजह से तो नहीं सहज हो पाता है धर्मांतरण कि हिंदुओं को अपने किसी भी शास्त्र का अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो जब जो कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो उत्तर ही नहीं दे पाता चीज़ों का। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कि जब इस्लाम के अनुयायी कुरान को पढ़ते हैं और केवल कुरान को पढ़ते हैं, दूसरी किताब को वो छू भी नहीं सकते। ईसाई लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उसकी परिणति कहाँ हुई? फैनेटिसिज्म में, कट्टरतावाद में। हिंदू स्वभावतः कट्टर हो नहीं सकता। मैं आपके इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को मना नहीं कर रहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रदेव और भारत की राष्ट्र देवी सीता और राम है। उन्होंने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में कहा है। जन सामान्य में भी आप जाएं तो सीताराम जी, जय श्री राम, जय सिया राम, इस प्रकार की पद्धति हमारे अनादिकाल से चल रही है। तो यदि आप रखना चाहें तो सीधा साधा जो ग्रंथ है, जो बहुत लोकप्रिय भी है और सारगर्भित है, किसी भी दृष्टि से कम भी नहीं है और सरल भी है, तो रामचरितमानस को रखा जा सकता है। हाँ, नहीं, मेरा वही अभिप्राय है कि हिंदू अगर आप हैं तो क्या उनको ये कहा जाए कि भाई आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस अपने को चैतन्य मानो और आप हिंदू हो गए। एक तो ये बात हुई जो आपने कही, लेकिन इसमें फिर ये है कि फिर ग्रंथों का मतलब क्या है? ग्रंथ और ये शास्त्र है किस लिए अगर उन्हें हिंदू को पढ़ना ही नहीं है? तो ये तो एक स्वविरोधी बात हो गई, है ना। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम इत्यादि फिर ये ग्रंथ हैं क्यों अगर इनको पढ़ना नहीं है? तो ये आपने जो कहा कि भाई अगर ये कठिन पढ़ते हैं जान, तो श्री रामचरितमानस सहज है और उसके अंदर सब कुछ है, तो उसको पढ़ा जाए। जी, पढ़ा जाए। और इसके अतिरिक्त यदि आप और पढ़ते हैं तो उस पर मनाही नहीं। हाँ, तो कम से कम इसे पढ़ा जाए। ये अब आपने ये जो बात कही ना कि कम से कम इसे पढ़ा जाए, तो हिंदू होने के लिए क्या ये कह सकते हैं अब आपकी इस बात से कि भाई उसी को हिंदू कहा जाएगा जिसने कम से कम कोई एक ग्रंथ, भाई रामचरितमानस, किसी ने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, उसको हो सकता है गीता सहज लगी हो तो उसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, कोई ना कोई अपना एक ग्रंथ तो पढ़े ही। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बताइए। ये बात आपके अपने स्थान पर ठीक हो गई जी, कि कम से कम एक ग्रंथ, और उसमें भी रामचरितमानस सबसे ठीक है, हिंदी में है, सरल है और उसमें सब कुछ आता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है जी, और ये सत्य है। जब मुझसे किसी ने पूछा कि हिंदू कहे किसे, तो ये बड़ा जटिल प्रश्न है। तो इसका सीधा उत्तर है कि डाइल्यूटेड नहीं है, लेकिन एकदम है सही उत्तर। किसी को अच्छा लगे न लगे ये बात अलग है, लेकिन इसमें प्रामाणिकता में कोई कमी नहीं है जी। और ये सामाजिक स्तर पर ज़्यादा खरा उतरता है। अभी आपने प्रश्न पूछा कि कोई ग्रंथ पढ़े,
कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता, अगर कोई वो जनेऊ धारण करता है तो वो अपने को हिंदू मानता है। हाँ चोटी रखता है वो अपने को हिंदू मानता है। ठीक है, तो ये तो जो बाह्य संकेत हैं हिंदू होने के, अगर इनको बिना ग्रंथ के आधार के अगर व्यक्ति ग्रहण कर ले और इनके पीछे की जो तत्व मीमांसा है उसको समझ में नहीं आए, तो जब दूसरे धर्म के लोग उससे प्रश्न करते हैं तब वो उत्तर नहीं दे पाता है। ये हम आगे की स्टेज में चले गए। आपका जो प्रश्न है आगे की ओर है, परंतु यहाँ चीज जो मैं कहना चाहता हूँ एक और, तो पहले कहा था कि इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो टेक्निकल, तो वो टेक्निकल तो बता दी कि मनुष्य मूल रूप से मैं चैतन्य आत्मा हूँ और जड़ मेरे अधीन है। ये स्वामी जी ने कहा, ये डिविनिटी ऑन दी अर्थ, इट्स नॉट ए sin to call a man so, you are not a matter but the spirit, the matter, the servant of you। जड़ आपका दास है न कि आप जड़ के दास है। तो ये तब होगा जब आप चैतन्य अपने को मानेंगे। ये टेक्निकली करेक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बिल्कुल सरल परिभाषा है इसकी, जो सामाजिक स्तर पर खरी उतरती है, वो ये है, दो विदेशी धर्मों को छोड़ करके, विदेशी मूल के धर्मों को छोड़ करके बाकी सब हिंदू हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं आए थे 1100-1200 साल पहले या जो भी कालखंड हो उसका, उस समय सब हिंदू ही थे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदू जाने जाते रहे हैं शास्त्रार्थ के लिए, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन होगा तभी शास्त्रार्थ होगा। गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति थी तो शास्त्र अध्ययन होते थे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये डाइल्यूट हुआ। तो फिर ऐसी, क्योंकि सब हिंदू ही थे तो डाइल्यूट होने से भी कोई सामाजिक संरचना पर असर नहीं पड़ रहा था। भाई ये था कि ठीक है, अगर आप ग्रंथ का अध्ययन भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जनेऊ धारण कर लें, आप कुछ ऐसे चिन्ह तिलक लगा लें तो आप हिंदू हैं। तो वो सरलीकरण हुआ जी। और वो सरलीकरण वर्षों चला होगा, सदियों। उसके बाद शास्त्रों से लोग विमुख हो गए क्योंकि वो सरलीकरण से हिंदू मान लिए गए। लेकिन जब ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आई और उन्होंने कुछ तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए, कुछ बाकायदा शास्त्रार्थ उनने अपने ग्रंथों के आधार पर इन लोगों से शास्त्रार्थ करके किया, तो इनको पता ही नहीं था अपने ग्रंथों का। आज भी जो कन्वर्जन होता है तो उसमें लाखों हिंदू हर साल कन्वर्ट होते हैं, तो वे वही ज्यादा होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिन्होंने विवेकानंद को नहीं पढ़ा, जिन्होंने गीता को नहीं पढ़ा, जिन्होंने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा। तो आज की स्थिति अलग है, क्योंकि आज अकेला हिंदू नहीं है मौजूद, आज बहुत कुछ है। और उनका जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। वो ये मानते हैं कि भाई हमारा ही धर्म एकमात्र श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ है तो मुझे इसका प्रचार प्रसार करना है और दूसरों को इसमें लाना है। अब दूसरे कौन है? यानी कि हिंदू। तो हिंदू एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह उपलब्ध है, क्योंकि हिंदू ने बाह्य चिन्ह तो सारे हिंदू होने के स्वीकार कर लिए, लेकिन अंदर से शास्त्रों का आधार उसका हट गया, तो वो सहजता से हो जाता है। थोड़े सुख सुविधा इत्यादि, कोई गरीबी है उसमें कुछ मदद हो गई, कुछ बीमारी है उसमें मदद हो गई, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर, और कुछ तार्किक रूप से, क्योंकि उसे अपना आधार नहीं है, सामने वाले का धर्म जैसा भी है लेकिन उसको पता है और वो आपको कन्विंस कर लेता है। तो क्या इस परिदृश्य में ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसा कुछ एक नैरेटिव बने देश के अंदर कि भाई हिंदू हैं तो अपने किसी एक धर्म ग्रंथ का तो आपको अध्ययन होना ही चाहिए? बिल्कुल, ये नैरेटिव तो सीधा बनता है कि एक धर्म ग्रंथ का अच्छा अनुभव हो और वो आपको इतना नैतिक बल प्रदान करे कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन आपको अपने धर्म से च्युत न कर पाए। हाँ। इतना तो चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इसका मूल कारण दो है। आप भी इसे एग्री करेंगे और लोग भी एग्री करेंगे कि अगर उनके पत्रों को पढ़ें जो अपने पिता को लिखे उन्होंने, मैकाले ने, कि यहाँ की पहले तो सामाजिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। ताले नहीं लगाए जाते थे, चोरियाँ नहीं होती थीं और बहुत
उच्च कोटि का उनका नैतिक स्तर था। उन्होंने लिखा कि पिताजी, यहाँ की संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तो हिंदुओं पर राज्य नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने बताया कि मेरी ये मान्यता है कि यदि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी जाए तो शायद एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो अपने सच्चे अर्थों में हिंदू रहेगा। एक तो ये षड्यंत्र मतलब शास्त्रों से हटा दिया, किसी न किसी तरीके से अपनी परंपरा से हटा दिया। एक दूसरा कारण, ये तो मुझ जैसे लोगों पर भी, जो भले ही आज़ादी के पूर्व नहीं हुए लेकिन अब तक हम पर व्याप्त है, कि 1940-70 के बाद में जो सेकुलरिज्म का भूत हम लोगों पर चढ़ा है और उससे हमारा जो हिप्नोटाइज हुआ है, उसको हम हिप्नोटाइज आज तक नहीं कर पाए। है क्या कि हिंदू कहने में जो जितना ही शिक्षित वर्ग है, जो जितना ही बड़ा ऑफिसर है, उसको हीन भावना का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें आधार नहीं है, आधार नहीं है, शास्त्र का आधार नहीं है। आधार नहीं। अगर कोई गीता पढ़ ले तो उसमें गर्व होगा, कोई रामचरितमानस पढ़ ले तो उसे हिंदू कहने में गर्व की अनुभूति होगी। उसमें एक पक्ष जरूर रखा जाएगा कि हमारा इतिहास भी बहुत विकृत हुआ है। अगर ऐतिहासिकता के आधार पर उसके अपने सच्चे स्रोत को बता दिया जाए तो धर्म ग्रंथों के पढ़ने के साथ में उसे गर्व का अनुभव अपने आप। अब महाभारत और रामचरितमानस तो इतिहास की ही उसमें आते हैं। नहीं, पर वो तो धर्म ग्रंथ के रूप में उनको त्याज्य बता दिया गया। नहीं, इतिहास के रूप में तो लेते हैं ना, लेते हैं, लेकिन उनको प्राग ऐतिहासिक कह देते हैं। हाँ, आधुनिक काल में जो इतिहास लिखा गया, वो भी कहाँ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के कहाँ है इतिहास। और फिर उसमें डिवीजन हो गया, जो विज्ञान पढ़ते हैं वो ये नहीं पढ़ेंगे, और मैंने भी खुद इतिहास नहीं पढ़ा। तो सामान्य रूप से इतिहास का ज्ञान होना बहुत जरूरी, इतिहास का। तो हम पटाक्षेप करेंगे इसका। एक दो बिंदु इसमें निकल कर आए कि एक तो कम से कम किसी एक शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का हिंदुओं को अध्ययन करना ही चाहिए अगर वे अपने को हिंदू कहते हैं तो। दूसरा ये है कि अपना जो सच्चा इतिहास है उसको भी पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, उससे भी एक गर्व की अनुभूति आती है। इसके साथ समाप्त करते हैं। हाँ, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।